दोस्तों नमस्कार। तो जीएस विथ प्रेम के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फटाफट हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए जो हम पीवाईक्यू एमसीक्यू करवा रहे हैं तो उसमें आप सभी का स्वागत है। तो आप लोग फटाफट हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए। और आज हम मौर्य वंश और गुप्त वंश से संबंधित कुल 30 महत्वपूर्ण ऑनलाइन प्रश्न जो देखेंगे जो कि हमारे पीवाईक्यू सवाल से पूछे गए हैं। तो आप लोग हमारे इस चैनल से बने रहिए। चलिए फटाफट हम पहले देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे। जी हाँ, तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु महामंत्री कौन थे? तो चाणक्य कौटिल्य थे, इसे आप लोग याद रखेंगे। वही चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश की स्थापना की थी? तो मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद शासक को पराजित किया था? तो घनानंद को उन्होंने पराजित किया था, इसे आप लोग याद रखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहाँ थी? तो ये पाटलिपुत्र थी, इसे आप लोग याद रखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन सा यूनानी राजदूत आया था? तो मेगास्थनीज आया था, इसे आप लोग याद रखेंगे। इंडिका नामक एक पुस्तक भी लिखी थी। तो यहाँ देख लिया कि मेगास्थनीज ने किस पुस्तक की रचना की थी? तो इंडिका की थी। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करेंगे तो का संघर्ष किस यूनानी शासक से हुआ था? सेल्यूकस निकेटर का हुआ था, इसे आप लोग याद रखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में कौन सा धर्म अपनाया? तो जैन धर्म अपनाया था, इसे आप लोग याद रखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम समय कहाँ निवास किए? तो चंद्रबेलगोला में निवास किए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर कौन बैठा? तो बिंदुसार बैठा था। चाणक्य द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो अर्थशास्त्र है, इसे आप लोग याद रखेंगे। मौर्य साम्राज्य की स्थापना का लगभग वर्ष कौन सा है? तो 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी। एक नज़र में हम कोई फैक्ट देखेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। चाणक्य उनके महामंत्री थे। मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया। सरलबेलगोला में निवास किया। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का महान शासक था। प्रयाग और शस्त्र की विजय के प्रमुख स्रोत हैं। बीड़ा वादन से संगीत प्रेम को दर्शाते हैं। उसे अश्वमेध यज्ञ किया और दक्षिण भारत में विजय के बाद राजाओं को अपना शासन सौंप दिया। ये हमने कुछ समुद्रगुप्त से भी संबंधित जान लिया। आइए समुद्रगुप्त से संबंधित कुछ हम क्वेश्चन कर लेते हैं। तो समुद्रगुप्त का किस वंश का शासक था? तो गुप्त वंश का शासक था। समुद्रगुप्त के पिता कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम थे। समुद्रगुप्त की माता का क्या नाम था? कुमार देवी था। समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन किस इतिहासकार ने कहा? तो बी ए स्मिथ ने कहा है। समुद्रगुप्त की विजयों की जानकारी मुख्यतः किस अभिलेख में मिलती है? तो प्रयाग प्रशस्ति में मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो हरिशरण ने की थी। हरिशरण किस कवि का राज दरबारी कवि था? तो समुद्रगुप्त का था, आप लोग याद रखेंगे। प्रयाग प्रशस्ति किस स्तंभ पर उत्कीर्ण है? तो प्रयागराज के अशोक स्तंभ पर प्रयाग प्रशस्ति जो है उत्कीर्ण है। समुद्रगुप्त ने कौन सा प्रसिद्ध यज्ञ किया था? तो अश्वमेध यज्ञ किया था। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उसकी किस विशेष रुचियों का पता चलता है? संगीत का पता चलता है। वही समुद्रगुप्त के किस सिक्के पर उसे बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया? तो बीड़ा वादक प्रकार का दिखाया गया है। समुद्रगुप्त के समय भारत आने वाला अपने प्रसिद्ध बौद्ध यात्री कौन था? तो श्रीलंका ने मेघवर्मन ने बोधगया में मठ बनाने की अनुमति मांगी थी। तो हमने देख लिया कि श्रीलंका से मेघवर्मन ने बोधगया में मठ बनाने की अनुमति मांगी थी, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे समुद्रगुप्त की दक्षिण भारत की विजय नीति कैसी थी? तो पराजित सेनाओं और राजाओं को पुनः शासन सौंपना। समुद्रगुप्त की मुख्य शक्ति किस क्षेत्र में अधिक प्रभावी थी? तो उत्तर भारत में। गुप्त वंश के इतिहास का प्रमुख स्रोत प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में? तो संस्कृत भाषा में है। वही समुद्रगुप्त के सिक्कों पर समांतर किस धातु का प्रयोग हुआ? तो सोना का प्रयोग हुआ है। समुद्रगुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य का शासक कौन बना था? तो ये हमारा जो है चंद्रगुप्त द्वितीय बना था। और यूपी ट्रिपल एस सी से समुद्र से जुड़े जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन से है? तो प्रयाग प्रशस्ति और स्वर्ण सिक्के, इसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हमने देख लिया कि 30 पीवाईक्यू सवाल हमने यहाँ डिस्कस किए चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्य जो है चंद्रगुप्त से संबंधित। तो ये सब सवाल हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं यहीं से, तो इसे आप लोग 1 से 2 बार देख लीजिएगा। फटाफट 5 मिनट में केवल आपका रिवीजन हमने करवा दिया। तो आप हमारे जीएस विथ प्रेम के यूट्यूब चैनल पे पीएट की अच्छी क्लास जो है थ्योरी सेगमेंट में भी चल रही है, भारतीय राज्य व्यवस्था समय चल रही है। 2 क्लास अपलोडेड हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके ट्रिपल एस सी पेट के नाम से जो है वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी है, उसमें जाकर उस क्लास को देख सकते हैं। साथ साथ जितने भी पीवाईक्यू सवाल डिस्कस किए गए हैं उनको भी हम यहाँ पर डेली आपको एक वीडियो अपलोड कराते रहेंगे। तो आपको क्लास कैसी लगी आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। यहाँ से अगर आप क्लास करेंगे तो आपका पेट में बहुत अच्छा स्कोर बनेगा। आप लोग हमारे चैनल से बने रहिए। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, जय हिंद।